हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आर्ट। अब मैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि अपनी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की क्लासेस कंटिन्यू चली रही हैं, तो उसी सीरीज में आपकी जो फोर्थ यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी थी। हम आपके लिए लेकर आए हैं फिफ्थ यूनिट। तो ये आपकी फिफ्थ यूनिट का सेकंड क्वेश्चन है, यूनिट 5.2, रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल ऑफ सोसाइटी जस्टिस एम्पावरमेंट। यानी कि आपके जो भी जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो बीआई का नेशनल संस्थान है, चाहे वो एचआई का नेशनल संस्थान है, आईडी का नेशनल संस्थान है, यानी कि सारी जितनी भी नेशनल इकाइयां हैं जो स्पेशल एजुकेशन की कोर्स वगैरह सबको हैंडल करती हैं, उनके बारे में आज हम देखेंगे। उनके क्या क्या काम है, वो कहाँ स्थित है, कब उनकी स्थापना की गई थी। तो आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय, इस मंत्रालय को विकलांग संभाग के संदर्भ अंतर्गत 7 राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है, जो बालकों में पुनर्वास, शिक्षा, रोकथाम, उपकरण वितरण आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका दे रहे हैं। यानी कि दोस्तों, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय ने विकलांग संभाग के अंतर्गत 7 राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की है, जो कि विकलांग बच्चों को पुनर्वास यानी कि उन्हें दोबारा से मुख्य धारा में लाने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। उनको नॉर्मल करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए ये संस्थान कार्य करते हैं। उनके लिए उपकरण वितरण, यानी कि अगर किसी बच्चे में जिस प्रकार की विकलांगता है उसको रोकथाम के लिए उसको उचित उपकरण देना। मान लीजिए किसी के चलने में परेशानी है तो उसको व्हील चेयर वगैरह वितरण करवाती है गवर्नमेंट, या किसी को सुनने में परेशानी है तो उसको एयर मशीन जो होती है उसको प्रोवाइड करवाती है निःशुल्क रूप से। तो उन सब कार्यों को ये 7 संस्थान देखते हैं। तो आइए हम इन संस्थानों के बारे में बात करते हैं। आपका पहला संस्थान है राष्ट्रीय दृष्टि वधितार्थ संस्थान, NIVH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअल हैंडीकैप। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 2 जुलाई 1979 ईस्वी को। यह 2 जुलाई 1979 को पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया। इससे पहले भी राष्ट्रीय दृष्टिहीनार्थ केंद्र के नाम से जाना जाता था। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं, तो इनके उद्देश्य देख सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय स्तर की आदर्श पुनर्वास की सेवाएं विकसित करना। सेकंड है दृष्टिबाधितों की शिक्षा व पुनर्वास हेतु मानव संसाधन विकसित करना। थर्ड है दृष्टिबाधितों की शिक्षा व पुनर्वास के संदर्भ विषयों पर खोज संस्थान ने कई केंद्रों की स्थापना की है। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा नंबर का नेशनल इंस्टीट्यूट है अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान। ये दोस्तों HI वाले या हेयरिंग इम्पेयरमेंट के जो बच्चे हैं उनके लिए है। इसकी अगर हम देखें, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेयरिंग हैंडीकैप, तो आप यहाँ पे देखेंगे यह संस्थान श्रवण बाधित व्यक्तियों, शिक्षा अनुसंधान, पुनर्वास आदि की सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसकी स्थापना 9 अगस्त 1983 को हुई थी। दोस्तों, ये जो डेट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको बाकी चीज़ें याद नहीं भी रह पाती हैं रीजनली, तो आप उनको थोड़ा अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हेयरिंग का कोई संस्थान है तो वो हेयरिंग वालों के लिए काम करता है, विजुअल इम्पेयरमेंट कोई संस्थान है तो विजुअल इम्पेयरमेंट के बच्चों के लिए काम करता है। लेकिन जो डेट्स हैं उनको आप ज़्यादा थोड़ा फोकस करें। तो अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान की स्थापना 9 अगस्त 1983 को हुई थी। ये भारतीय संकेत भाषा, इंडियन साइन लैंग्वेज में अन्य क्षेत्रों में लघु अवधि या दीर्घ अवधि दोनों प्रकार के कार्यक्रम चलाता है। और दोस्तों, ये जो अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान है, ये भारत में साइन लैंग्वेज के क्लासेज या साइन लैंग्वेज के जो भी कोर्सेज हैं वो छोटी अवधि के और बड़ी अवधि के दोनों तरीके के कोर्सेज अरेंज करता है। तो इसके इम्पोर्टेंट जो काम हैं वो हैं, पहला श्रवण यंत्र की जांच एवं वितरण की सुविधा प्रदान करना। सेकंड है श्रवण वाणी एवं भाषा विकार का मूल्यांकन करना एवं सहायक यंत्र प्रदान करना। दोस्तों, इसके दो काम हैं। पहला है कि जो भी श्रवण यंत्र भारत के अंदर बनेंगे उनकी क्वालिटी, उनकी विश्वसनीय की जांच पहले संस्थान के द्वारा अप्रूव की जाती है, उसके बाद उनको निःशुल्क या जिस भी हिसाब से प्रोवाइड करवाया जाता है NGO के थ्रू। सेकंड है श्रवण वाणी एवं भाषा विकार का मूल्यांकन करना।
तो ये कार्यक्रम इजाद करते हैं जिससे कि पता चलता है कि बच्चे में किस लेवल तक भाषा एवं वाणी की विकलांगता या विकार है, उसके अनुसार फिर सहायक यंत्र प्रदान करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है तीसरा संस्थान, जो है आपका राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, NIMH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप। इस संस्थान की स्थापना 1984 में हुई थी। यह मनोविकास नगर सिकंदराबाद में स्थित है। दोस्तों ये भी आप याद रखें, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान NIMH सिकंदराबाद में स्थित है। यह संस्थान मानसिक या बौद्धिक विकलांगता, समुदाय आधारित पुनर्वास, आरंभिक हस्तक्षेप, पुनर्वास मनोविज्ञान एवं पुनर्वास उपचार विज्ञान में डिप्लोमा, स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी चलाता है। यानी कि यूजी और पीजी या डिप्लोमा, जो स्पेशल DLED अपन कर रहे हैं, वो सब तरीके के कार्यक्रम में चलाता है मानसिक विकलांगता के क्षेत्र में, तथा अनेक शोध कार्य भी किए जाते हैं। मानसिक रूप से विकलांग बच्चों, वयस्कों को परामर्श, शिक्षा, व्यावसायिक मूल्यांकन, व्यवहार संशोधन आदि सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। मानसिक विकलांगता से संबंधित अनेक परिणाम भी तैयार किए जाते हैं। दोस्तों इस पैराग्राफ में इतना कुछ ज़्यादा समझाने के लिए था नहीं, इसमें दो तीन मेन पॉइंट्स हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1984 में। ये मनोविकास नगर सिकंदराबाद में स्थित है और यह यूजी पीजी व डिप्लोमा कार्यक्रम मानसिक विकलांगता के क्षेत्र में चलाता है। आगे हम देखते हैं अपने फोर्थ इंस्टीट्यूट के बारे में, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान। यह संस्थान गामक वादा के क्षेत्र में कार्य करता है। यह वोन हगली कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इस संस्थान में फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑर्थोपेडिक्स में स्नातक व विकलांग कल्याण पुनर्वास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। इसके अतिरिक्त संस्थान में बहुउद्देशीय पुनर्वास क्षेत्रों में अनेक डिप्लोमा व कार्यक्रम चलाए जाते हैं। संस्थान शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास, उपचारात्मक शल्य क्रिया, सहायक उपकरण आदि सुलभ कराना व व्यावसायिक प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराता है। दोस्तों इसमें जो मेन पॉइंट है वो यही है कि राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान की स्थापना 1978 में की गई थी। यह बोन हगली कोलकाता में स्थित है। इस संस्थान में फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑर्थोपेडिक्स में बैचलर डिग्री कराई जाती है, स्नातक, और विकलांग कल्याण एवं पुनर्वास प्रबंधन में PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कराई जाती है। बाकी कुछ बहुउद्देशीय पुनर्वास क्षेत्रों में भी कुछ डिप्लोमा कार्यक्रम यहाँ पे कराया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं हमारे फिफ्थ नंबर के नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में, राष्ट्रीय बहुविकलांगजन आधिकारिक संस्थान। यह संस्थान मुतकाडू, चेन्नई में सन 2005 में स्थापित किया गया था। यह संस्थान 1995 के विकलांगता अधिनियम तथा 1999 के राष्ट्रीय न्याय अधिनियम के अंकित दो या अधिक विकलांगताओं से ग्रसित व्यक्तियों के लिए कार्य करता है। यह संस्थान प्रमस्तिष्क के पक्षाघात, बधिरता व स्वाधीनता में विशेष शिक्षा में लंबी अवधि के डिप्लोमा कार्यक्रम का आयोजन करवाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय बहुविकलांगजन आधिकारिक संस्थान, ये मुतकाडू चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी और इस संस्थान में PWD एक्ट 1995 के विकलांगता अधिनियम तथा 1999 के राष्ट्रीय न्याय अधिनियम में जो जो विकलांगताएं दी गई हैं, उनमें से यदि किसी भी बच्चे में दो विकलांगताएं एक साथ हैं तो उनसे ग्रसित बच्चों के लिए कार्य करता है। तो मेन जो संस्था में जो कार्य किया जाता है वो प्रमस्तिष्क के पक्षाघात, सेरेब्रल पाल्सी CP के लिए, बधिरता हेयरिंग के लिए व स्वाधीनता ASD के लिए विशेष कार्य किए जाते हैं। आपका छठा इंस्टीट्यूट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्थि विकलांग संस्थान। यह संस्थान न्यू दिल्ली में विष्णु दिगंबर मार्ग पर स्थित है। यह संस्थान राष्ट्रीय संस्थान के रूप में 1975 में अस्तित्व में आया। इस संस्थान का संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ व जम्मू कश्मीर में है तथा क्षेत्रीय केंद्र सिकंदराबाद में स्थित है। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्थि विकलांग संस्थान के बारे में यदि हम महत्वपूर्ण फैक्ट देखें तो इसकी स्थापना है जो नई दिल्ली में विष्णु दिगंबर मार्ग पर स्थित है। यह संस्थान राष्ट्रीय संस्थान के रूप में 1975 में अस्तित्व में आया था और इस संस्थान का संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ व जम्मू कश्मीर में तथा क्षेत्रीय केंद्र सिकंदराबाद में स्थित है।
तो इसमें कुछ ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट बात है नहीं, लेकिन आप सन और जगह थोड़ा याद रखें। आपका 7 नंबर पे राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान। यह संस्थान कटक में स्थित है। यह विकलांगजनों के शिक्षण व प्रशिक्षण हेतु अनुसंधान के माध्यम से पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संस्थान में प्रशिक्षण व अनुसंधान के माध्यम से विकलांगता की स्थिति को कम करने रोकने में मदद करता है। तो दोस्तों आज के लिए आपका वीडियो में इतना ही था। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बता सकते हैं, उनका जल्दी सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। बाकी आप लोगों का शुरू से ही हमारे साथ सपोर्ट रहा है और आई होप ये सपोर्ट आपका आगे भी रहेगा। तो दोस्तों वीडियो के लिंक अपने दोस्तों क्लासमेट तक जरूर शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्लास में जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहने वाली। थैंक यू।